तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है और उसके लिए चेन अपने घर से एक बड़ा सा बर्तन लेकर आया है ताकि वो उसमें सोने के लड्डू बनाकर सुन को इम्प्रेस कर सके। तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आती है, बॉडीगार्ड्स की लाइन लगती है, रेड कारपेट बिछाया जाता है और कार में से सुन बाहर निकलती है, जिसे देखकर चेन उसे आवाज लगाता है, लेकिन सुन उसे इग्नोर करके सीधे अपने हीरो वैंग के पास आती है और बेचारा चेन शर्मिंदगी से पत्थर की तरह जम जाता है। अब जैसे ही सुन वैंग को आवाज लगाती है, तब वैंग देखता है कि सुन के माथे पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है और उस सिंबल को मिटाने के लिए वो सीधे सुन को टच करता है और ये सीन देखकर सुन के सारे बॉडीगार्ड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि वैंग ने सिंबल को मिटाने के लिए सुन को टच किया था। और जैसे ही सिंबल मिट जाता है, वैंग चुपचाप वहां से चला जाता है और हम सुन को देखते हैं। वो शर्म से लाल पीली हो रही थी। उसे लग रहा था कि वैंग उसे पसंद करता है। इसके बाद हम सीधे क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर टीचर सभी को सोने के लड्डू बनाने की बेसिक रेसिपी सिखाने वाली है। वो सभी को कहती हैं कि जैसे जैसे मैं करती हूँ उसे फॉलो करते जाओ। लेकिन वो इतनी तेजी से रेसिपी बताकर खत्म करती हैं कि स्टूडेंट्स में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद वे लोग टीचर को कुछ नहीं कहते और बुक में से पढ़कर सोने के लड्डू बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपने घर से लेकर आए थे, जैसे कि सुन एक बड़ी सी रिफाइनिंग मशीन लेकर आई थी, वैंग एक माइक्रोवेव ओवन और गुओ एक स्पेशल कॉपर से बना हुआ बर्तन लेकर आया था, जिसकी तरफ सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी। तभी चेन का लोहे का बर्तन ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि चेन ने उसमें कुछ ज्यादा ही इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, जिसे देखकर चेन भागता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद टीचर सभी को एक ब्रेक लेने को कहती है क्योंकि सोने के लड्डू बनने में टाइम लगने वाला है। अब जब क्लास में कोई नहीं होता, तभी डॉग, जो कि असल में जाइंट फ्रॉग था, वो गुओ के बर्तन को खाने के लिए आता है क्योंकि उसकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहां पर वैंग आ जाता है। दरअसल उसे शक हो गया था कि डॉग कुछ ना कुछ जरूर करने वाला है, लेकिन वैंग कुछ कर पाता उससे पहले ही डॉग खिड़की से छलांग लगा देता है। वैंग भी उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉग छलांग लगाकर नीचे के फ्लोर पर आ गया था, लेकिन वैंग सीधे नीचे चला जाता है। ये सोचकर डॉग काफी खुश होता है कि उसने वैंग को चकमा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि जब डॉग पीछे देखता है तब वहां पर वैंग खड़ा था, जिसके बाद वैंग डॉग को मारकर फ्लोर से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हम चेन को देखते हैं। वो लगातार तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण वहां खड़ी लड़कियों के स्कर्ट्स हवा में उड़ने लगते हैं। दरअसल चेन को डर लग रहा था क्योंकि जो बर्तन ब्लास्ट हुआ वो एक पुश्तैनी बर्तन था और काफी मिन्नतों के बाद उसके डैड ने उसे स्कूल ले जाने के लिए अलाउ किया था। साथ ही में धमकी भी दी थी कि अगर बर्तन को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंग गुओ के बर्तन को साफ करके उसे वापस अपनी जगह पर रखने जाने ही वाला था कि तभी गुओ उसे देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि वैंग उसके टेस्ट को खराब करना चाहता है, इसीलिए वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इधर दूसरी तरफ भागते भागते चेन का दिमाग खराब हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के वश में हो। साथ ही में वो अजीब अजीब बातें भी सोच रहा था, जैसे कि सुन उसे नहीं बल्कि वैंग को पसंद करती है और क्लास का प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो सिंपल सा सोने का लड्डू नहीं बना पाया। इसके बाद वो उसी हालत में वैंग की तरफ जाता है। तो इस तरफ वैंग गुओ को सारी सच्चाई बताता है कि ये सब डॉग का किया कराया है, वो तो बस उसे वापस रखने के लिए जा रहा था। लेकिन गुओ उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपना बनाया हुआ पॉइजन उसकी तरफ शूट करता है। इस पॉइजन से वैंग तो आसानी से बच जाता है, लेकिन वो पॉइजन सीधा पीछे से आ रहे चेन के मुंह में चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वैंग खुद को संभालते हुए चेन को अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन गुओ उसे चेन को छूने तक नहीं देता क्योंकि अब वो उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद दोनों चेन को उठाकर क्लासरूम में लेकर आते हैं, जहाँ पर गुओ बताता है कि पॉइजन ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे चेन की बॉडी से जल्द नहीं निकाला तो चेन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए गुओ वैंग को इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है। आगे गुओ जैसे जैसे कह रहा था
ठीक वैसे वैसे वैंग इंग्रेडिएंट लेकर एंटीडोट बनाने में लग जाता है। अब वे लोग एंटीडोट बनाकर उसे हीटिंग के लिए गुओ के बर्तन में डाल देते हैं, लेकिन उसे तो पूरी तरह से तैयार होने में 4 घंटे लगने वाले थे और उनकी टीचर क्लास में 2 घंटे में आने वाली है। ये सोचकर गुओ काफी परेशान हो जाता है। तभी हम डॉग को देखते हैं, वो एक बार फिर चुपके से गुओ के बर्तन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टाइम रहते गुओ उसे देख लेता है और अपने मैजिक से उसे उठाकर फेंकता है। तभी वे लोग देखते हैं कि जिस हीटिंग प्रोसेस को टाइम लगने वाला था वो 2 मिनट में ही स्टार्ट हो गई है। इससे दोनों समझ जाते हैं कि डॉग के पास टाइम को आगे पीछे करने की स्पिरिचुअल फोर्स है, इसीलिए वे उसे टॉर्चर करके अपना काम पूरा करते हैं, जिसके कारण जो एंटीडोट 4 घंटे में रेडी होने वाली थी वो 2 मिनट में ही रेडी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि गुओ ने 2 एंटीडोट्स बनाई थी ताकि वे लोग एक डॉग पर यूज करके देख सके कि वो काम करता है कि नहीं। इसके बाद दोनों डॉग पर एंटीडोट का यूज करते हैं और वो काम भी करता है, इसीलिए वे लोग चैन को एंटीडोट दे देते हैं। लेकिन तभी गुओ के टीचर के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वैंग के ऊपर सब कुछ छोड़कर टीचर को रोकने के लिए बाहर जाता है ताकि उतने टाइम में वैंग चैन को छुपा दे। और ऐसा ही होता है। जब टीचर क्लास के अंदर आती है तो वहां पर चैन नहीं था। आगे टीचर सबसे पहले गुओ का बर्तन देखती हैं, जिसमें से एक परफेक्ट कंडीशन में सोने का लड्डू बाहर निकलता है और वैंग के माइक्रोवेव ओवन में से टूटा हुआ लड्डू निकलता है। ये सब देखकर गुओ को लगता है कि वैंग ने अपना बनाया हुआ सोने का लड्डू उसके बर्तन में डाल दिया और चेन का एक्सप्लोड हुआ सोने का लड्डू अपने में रख दिया। वैंग को ऐसा करते हुए देख गुओ को काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। लेकिन हम ऑडियंस देख पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो लड्डू वैंग की माइक्रोवेव ओवन से निकला वो उसी ने बनाया था और जो सोने का लड्डू गुओ के बर्तन में से निकला वो गुओ ने ही बनाया था। दरअसल जब वैंग ने डॉग के पास से गुओ का बर्तन लिया था तब उसने सोने का लड्डू उसमें से नहीं निकाला था, वो उसी के अंदर था और एंटीडोट बनाने की प्रोसेस में वो बराबर हीट हो गया। अगले सीन में हम चेन को देखते हैं, वो अपने बर्तन के अंदर सो रहा था और जब उसे होश आता है तो गुओ उसे बताता है कि वैंग ने अपने मैजिक से तुम्हारे बर्तन को ठीक कर दिया है। इसे देखकर चेन भी वैंग को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।